Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing really great at your homes. And today our topic is related to animals. जानवरों से जुड़ा हुआ है हमारा आज का टॉपिक, क्योंकि भाई मुझे तो जानवर बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं गली में जो डॉग्स हैं उनको भी बहुत प्यार करती हूँ। आपके घर के आसपास भी काफ़ी सारे लोग होंगे जो कि एनिमल्स को फीड करते हैं। कई लोग डॉग्स को बिस्किट्स देते हैं, कई लोग उनको मिल्क देते हैं। इन सारे एनिमल्स के बारे में जानेंगे। तो हमें इस चैप्टर के अंदर छोटी छोटी स्टोरीज दी हुई हैं। स्टोरीज को पढ़ेंगे और उन स्टोरीज को पढ़ने से पहले हम पहले डिफिकल्ट वर्ड्स करेंगे। चैप्टर के बीच में काफ़ी सारे मुश्किल वर्ड्स आए हुए हैं जिनका मतलब मैं आपको पहले ही समझा दूंगी। सो हियर वी हैव 4 वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड का मतलब होता है सरप्राइज्ड। सरप्राइज मतलब एकदम से चौंक जाना। सो वी मेक अ सेंटेंस विद स्टार्टल्ड। I was startled to see a lizard on wall while I was sleeping. जब मैं सो रही थी मैंने दीवार पर एक लिजर्ड देखी, छिपकली देखी और मैं डर गई, चौंक कर उठ गई। तो उसको बोलते हैं startled. The second one is patted, touching with flat hand. हाथ को इस तरह से सीधा करके हल्का हल्का थपथपाने को बोलते हैं patting. Sometimes father pats his son. कभी कभी पापा जो होते हैं वो अपने बच्चे के कंधे पे हाथ रखते हैं। वेरी गुड बेटा, शाबाश। वो होता है पैट करना। It's called patting. The third one is flapping. Flapping का मतलब है move up and down. इसका मतलब होता है फड़फड़ाना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहना। उस चीज़ को बोलते हैं फड़फड़ाना। जी, जो हमारे पक्षी होते हैं, हमारे जो बर्ड्स होते हैं, वो अपने पंखों को फड़फड़ाते रहते हैं। That is फड़फड़ाना, flapping. The fourth one is cuddling. Cuddling का मतलब होता है hold each other closely. एक दूसरे को करीब से पकड़कर प्यार करने को बोलते हैं कडलिंग। जैसे कि मदर जो है वो कभी कभी अपने बच्चे को कडल करती है, कभी नहीं, हमेशा ही अपने बच्चे को कडल करती हैं, ऐसे बाहों में भर के प्यार करती है। दैट इज कडलिंग। मदर कडल्स द बेबी एज द बेबी वाज क्राइंग। बच्चा रो रहा था इसलिए माँ ने उसको अपनी गोद में लेके प्यार किया। ये थे हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ जल्दी से। ये जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं, इन वर्ड्स के जो मीनिंग आएंगे बीच बीच में, आप प्लीज वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा। सो प्लीज कीप योर पेंसिल्स शार्प एंड रेडी। Moving on to the chapter. The name of the chapter is Our Friends Animal. हमारे दोस्त जानवर. The children in the class were startled on hearing the sound tuck. क्लास के जो बच्चे हैं वो बुरी तरह से startled हो गए, मतलब घबरा गए, सरप्राइज हो गए कि आवाज़ आई थी टक की। कौन सी आवाज़ थी ये? The sound came from the ceiling fan. सीलिंग का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आपका पंखा लगा होता है उसके आसपास के एरिया को हम बोलते हैं सीलिंग। ऊपर सीलिंग से आवाज़ आई थी। कैसी आवाज़? टक। कल्याणी शाउटेड। कल्याणी एक बच्ची है जो उस क्लास में पढ़ती है, वो चिल्लाई। लुक लुक अ बर्ड इज हर्ट। देखो देखो एक बर्ड है, चिड़िया है, उसको चोट लग गई है। पीटर गॉट अप एट वंस एंड पिक्ड अप द बर्ड। पीटर इतना छोटा बच्चा है लेकिन उसके बाद भी वो खड़ा हुआ और उसने बर्ड को अपने हाथों में ले लिया। अब देख सकते हैं ये पीटर के हाथों की पिक्चर है। इट वॉज इन पेन। जो हमारा पक्षी है वो बहुत ज़्यादा दर्द में था। नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बोल। दोनों के दोनों जाकर एक बोल में कटोरे में पानी ले आए। पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। पीटर ने प्यार से उस बर्ड को थपथपाया। दे हेल्ड द बोल टू द बर्ड्स बीक। उन्होंने बोल को उसकी चोंच के पास पकड़ लिया ताकि वो पानी पी सके। इट ड्रैंक अ लिटिल वाटर एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग्स। उसने थोड़ा पानी पिया और धीरे धीरे अपने पंखों को फ्लैप करना यानी कि फड़फड़ाना स्टार्ट किया। नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक। नवजोत ने कहा सारे बच्चे पीछे हो जाओ। दे नोटिस्ड दैट द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई। उन्होंने देखा कि जो पक्षी है वो धीरे धीरे उड़ने का ट्राई कर रहा है। इन A while the bird flew away. थोड़ी ही देर में वो जो पक्षी है वो उड़ के चला गया। Next day, the children saw a bird circling above them in their classroom. अगले दिन बच्चों ने देखा कि उनके सिर के ऊपर दोबारा से जो एक पक्षी है वो क्लास में आ चुका है और वो ऊपर सर्कल कर रहा है, उड़ रहा है। The children tried to find out whether it was the same bird that was heard the previous day. बच्चों ने पता लगाने की कोशिश करी कि क्या ये वही बर्ड है जिसे कल चोट लगी थी और हमने पानी पिलाया था। They quickly switched off the fan and started to clap. जल्दी से बच्चों ने पंखा बंद कर दिया ताकि आज भी उसको चोट ना लग जाए और सब बच्चे तालियां बजाने लगे। ये थी हमारी स्टोरी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, राइट? इसके बाद हमें नीचे एक एक्सरसाइज दी हुई है, उसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। Put the sentences in the correct order. इसमें हमें क्या करना है?
हमें 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं नीचे और हमें उनके आगे नंबर लिखना है कि पहले क्या हुआ, फिर सेकंड नंबर पे क्या हुआ. So this one is the first one. The children saw a bird circling in their classroom. उन्होंने देखा कि जो बर्ड है वो सर्कल कर रहा है क्लासरूम में. सेकंड इज दिस वन. द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद अ फैन. उसको चोट लग गई. थर्ड, पीटर पैटेड द बर्ड. पीटर ने उसे सहलाया. फोर्थ, नवजोत एंड अली ब्रॉट वाटर फॉर द बर्ड. एंड फिफ्थ, द बर्ड फ्लू अवे. जो बर्ड है वो उड़ गया. नाउ इट्स टाइम फॉर द स्टोरी नंबर 2, जिसमें कि एक बच्चा है शंकर. शंकर वॉज वेरी हैप्पी. शंकर बहुत ही खुश था. पर क्यों? अ कैट हैड गिवन बर्थ टू 4 kittens इन द कोर्टयार्ड ऑफ हिज हाउस. एक बिल्ली ने उसके घर के बरामदे में 4 बच्चों को जन्म दिया था. तो बिल्ली एक साथ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 बच्चों को भी पैदा कर सकती है. He started spending his free time with them. तो शंकर ने क्या किया, अपना खाली टाइम उन बिल्ली के बच्चों के साथ बिताना शुरू कर दिया. One morning शंकर was woken up by the cat's cry. एक सुबह की बात है कि शंकर उठ गया क्योंकि जो बिल्ली है वो जोर जोर से रो रही थी. Do you know how a cat cries? क्या आपको पता है बिल्ली कैसे रोती है? He ran towards the courtyard. He saw that the cat was crying and cuddling its 3 kittens. वो बरामदे की तरफ भागा और उसने देखा कि जो कैट है वो अपने 3 बच्चों को प्यार कर रही थी. पर अभी तो हमने स्टोरी में पढ़ा कि उसके 4 बच्चे थे, तो एक बच्चा जो था वो गायब था. One of the kittens was missing. He went outside and found Malini patting a kitten. वो घर से बाहर गया और उसने देखा मालिनी एक लड़की है, वो एक किटन को लेकर प्यार कर रही है. शंकर कॉल्ड मालिनी इनटू हिज कोर्टयार्ड. शंकर मालिनी को अंदर लेकर आया और उसे दिखाया कि कैट रो रही है. What do you think मालिनी would have done? आपको क्या लगता है कि मालिनी ने कैट को रोते हुए देखकर क्या किया होगा? तो उसने किटन को उसको दे दिया होगा वापस. तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बच्चों? मालिनी would have taken the kitten back to its mother. Now it's time for story number 3. भोली is मीनू's cow. मीनू एक लड़की है, उसकी जो गाय है उसका नाम है भोली. तो बच्चों अभी तक की 2 स्टोरी पढ़ के हमें ये पता चला है कि जो एनिमल्स होते हैं उनको भी दर्द होता है. कई लोग जो होते हैं वो एनिमल्स की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते. उनको लगता है अरे डॉगी तो है, अगर इसको थोड़ी चोट लग गई तो क्या हो गया. डॉगी तो है, अगर ये भूखा है तो क्या हो गया, ये तो भूखे ही सोते हैं. बट दिस थिंकिंग इज़ वेरी वेरी रॉन्ग. हमें अपने आसपास जो एनिमल्स हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार जो एनिमल्स होते हैं वो डोमेस्टिकेटेड नहीं होते, मतलब उनका कोई घर नहीं होता. कई कुत्तों को तो लोग पाल लेते हैं, लेकिन बाकी के जो कुत्ते होते हैं वो सड़कों पर ही घूमते रहते हैं. तो उनका ध्यान रखने की जिम्मेदारी उस गली के लोगों की होती है जिस गली में वो रहते हैं. बिकॉज डॉग्स प्रोवाइड सिक्योरिटी टू दोज पीपल. कोई भी अगर गली में आ जाए तो वो डॉग जो है वो भौं भौं करके बाग करने लगता है. राइट, कंटिन्यू विद द चैप्टर. मीनू टेक्स भोली टू द फील्ड टू ग्रेज डेली. मीनू का काम है कि वो डेली अपनी गाय को चराने के लिए लेकर जाती है. क्या चराने के लिए लेकर जाती है? घास. One day a speeding scooter hit Bholi and hurt her leg. एक दिन एक तेज स्कूटर आया और उसने भोली की लेग में मार दिया. भोली को चोट लग गई. The wound was bleeding heavily. अब देख सकते हैं इस पिक्चर में जो भोली है उसके पैर से रेड रेड कलर का कितना सारा ब्लड निकल रहा है. What will people in Meenu's family do? अब सवाल ये उठता है कि मीनू की फैमिली के जो लोग हैं वो उसके साथ क्या करेंगे. So according to me, Meenu's family would wash Bholi's wound. पहले उसके wound को धो देंगे with water and put medicine on it. उसके बाद उसके ऊपर मेडिसिन यानी कि दवाई लगा देंगे. Now it's time for story number 4. Now fourth story is of चंदू धोबी. धोबी कौन होता है? धोबी वो इंसान होता है जो आपके घरों से कपड़े लेकर जाता है, उनको धोता है, सुखाता है, प्रेस करता है और वापस आपके घर में देकर जाता है. धोबी को हम इंग्लिश में कहते हैं वॉशमैन. क्या कहते हैं बच्चों? रिपीट आफ्टर मी, वॉशमैन. चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डंकी वेरी वेल. उसका बहुत ध्यान रखता है. किसका? अपने गधे का. द डंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क.
डंकी यानी कि गधा भी उसका बहुत सारा काम करता है। यहाँ पे हमें पिक्चर्स दी हुई हैं, 4 पिक्चर्स हैं, सामने लाइंस बनी हुई हैं। हमें लिखना है कि पिक्चर में जो चंदू है, चंदू धोबी, वो अपने डंकी का ध्यान किस तरह से रख रहा है। तो बच्चों, डंकी के बारे में मैं आपको 2 इम्पॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ। एक तो डंकी का हमेशा मजाक उड़ाया जाता है। किसी भी इंसान का अगर मजाक उड़ाना होता है हम उसे गधा कह देते हैं, बट गधा जो होता है वो बेवकूफ़ नहीं होता, वो बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं होता। मोरोवर ही इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट। उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसको रास्ते बहुत अच्छी तरह से ध्यान रहते हैं। अगर वो एक रास्ते पर चला गया तो वो दोबारा वो रास्ता कभी नहीं भूलता। एंड जो डंकी होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। घोड़े यानी कि हॉर्सेस, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट डंकीज आर मोर स्ट्रोंगर देन हॉर्सेस। जितना काम घोड़े कर सकते हैं उससे ज़्यादा काम गधे कर सकते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं हम अपनी पिक्चर्स पर। फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है, धोबी अपने डंकी को नहला रहा है। सो विल राइट bathes his donkey, and second one he is feeding, so we'll write feeds him with grass, उसको घास खिला रहा है। थर्ड वन gives him water, and fourth one put a garland on him. garland मतलब माला, फूलों की माला को इंग्लिश में हम garland कहते हैं। Do you or any of your neighbors have a pet? क्या आपके पास या आपके किसी नेबर के पास पेट है? अगर है तो उसके बारे में आपको लिखना है। उसका नेम क्या है वो लिखना है। What do you do when your pet is hungry? अगर आपका पेट जो है वो hungry यानी कि भूखा है तो आप क्या करेंगे? I'll feed him with milk. आप उसको मिल्क दे सकते हैं अगर वो डॉग है या फिर कैट है। Feeling hot or cold, अगर उसे सर्दी या गर्मी लग रही है तब आप क्या करेंगे? I'll give him blanket in cold. Teased by someone. Teased का मतलब होता है छेड़छाड़ी करना। अगर कोई इसके साथ छेड़छाड़ी करेगा तो आप क्या करेंगे? I will stop that person. मैं उस इंसान को रोकूंगा। Hurt यानी कि चोट लगना, अगर आपके पेट को चोट लग गई है तो आप क्या करेंगे? I will apply medicine on his wound and then take him to the doctor. मैं उसको दवाई लगाऊंगा और उसके बाद मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। सो नीचे हमें एक टेबल दी हुई है जिसमें एक साइड पे है नेम ऑफ द एनिमल एंड सेकेंडली व्हाई डू वी कीप देम। बच्चों, एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, लेकिन हर एनिमल अलग अलग तरह से काम आता है। कोई हमें मिल्क देता है इसलिए हम उसे अपने पास रखते हैं, कोई हमें हनी देता है इसीलिए हम उसे अपने पास रखते हैं। तो नीचे वाली जो टेबल है उसे हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पर लिखना है एनिमल का नेम और यहाँ लिखना है कि वो हमें क्या देते हैं जिसकी वजह से हम उन्हें अपने पास रखते हैं। सो फर्स्ट इज डॉग, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी। डॉग जो होता है उससे हमारा घर जो है वो सुरक्षित रहता है। सेकेंड इज काउ, काउ को हम क्यों रखते हैं? क्योंकि इट गिव्स मिल्क, वो हमें दूध देती है। हॉर्स को क्यों रखते हैं? इट पुल्स द कार्ट, घोड़ा गाड़ी जो होती है उसको खींच सकता है। ऑक्स हेल्प्स इन प्लगिंग द फील्ड, ऑक्स जो होता है वो फील्ड को प्लग करने में हेल्प करता है, जो किसान होते हैं उनके काम आता है। हैन जो होती है वो एग ले करती है। फिश जो होती है उसके लिए माना जाता है कि जो फिशेस रखते हैं अपने घर में उनकी किस्मत अच्छी हो जाती है, ऑल्दो दिस इज अ मिथ। रैबिट जो है वो उसे हम बहुत प्यार करते हैं, दैट इज व्हाई वी कीप इट इन आवर हाउस, वो बहुत ही क्यूट लगता है। हनी बी हनी देती है इसीलिए हम उसे अपने पास रखते हैं। सो ये हो गई हमारी टेबल कंप्लीट। नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको बताया हुआ है कि बर्ड बाथ कैसे बनाते हैं। इसमें आपको क्या करना है, एक मटका लेना है, उसको रस्सियों से बांध के पेड़ पे लटका देना है और उसमें डेली पानी डालना है, क्योंकि पक्षियों को कई बार पानी ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से जो बाहर पानी होता है तालाब वलाब का वो सूख जाता है। इसीलिए सबको बोला जाता है कि अपने घर में एक मटका या फिर वो बर्तन रखिए मिट्टी का जिसमें आप पानी डालें और कबूतर वगैरह आकर पानी पी सकें। यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो इंसानों और जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो वो 3 चीज़ें क्या हैं? वाटर, बिना पानी के तो कोई भी नहीं रह सकता। सो फर्स्ट इज़ वाटर, सेकेंड इज़ एयर, अगर हमें हवा ही नहीं मिलेगी सांस लेने के लिए देन विल डाई, एंड थर्ड इज़ फूड, अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तब भी हम जिंदा नहीं रह सकते। तो ये 3 चीज़ें थी जो बहुत ही ज़रूरी थी, वाटर, एयर एंड फूड। नाउ दिस इज़ आवर टेबल विच वी हैव टू कंप्लीट। ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द एनिमल दैट यू हैव फेड, किस किस जानवर को आपने खाना खिलाया है और क्या खिलाया है वो लिखना है।
Dog मिलता है, then we'll give him biscuits. Cat likes milk. Parrot likes green chili. Monkey likes banana and pigeon likes bajra. Now our first question is, why do you feed these animals? आप इन जानवरों को खाना क्यों खिलाते हैं? We feed these animals because they also feel hungry. क्योंकि भाई उन्हें भी भूख लगती है, वो भी भूखे होते हैं, इसीलिए हमें उन्हें खाना खिलाना चाहिए. सेकेंड क्वेश्चन इज, विच एनिमल डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड? सबसे ज़्यादा बच्चों ने कौन से जानवर को खाना खिलाया है? सबसे ज़्यादा बच्चों ने डॉग को खाना खिलाया है, बिकॉज डॉग्स आर अवेलेबल इन एवरी स्ट्रीट. हर एक गली में जो डॉग्स हैं वो मिलते हैं. व्हाट डिड दे फीड? सबसे ज़्यादा डॉग्स को दो चीज़ें खिलाई जाती हैं, बिस्किट्स एंड पेडिग्री. क्योंकि जो पेडिग्री होता है दैट इज़ कम्प्लीटली द डॉग फूड, और बिस्किट्स हर एक घर में होते हैं, इसीलिए जब कुछ नहीं मिलता देन वी फीड बिस्किट्स टू डॉग. नीचे हमें पूरे 9 एनिमल्स दिए हुए हैं जिनके बारे में हमें लिखना है कि ये क्या क्या खाते हैं. सो विल स्टार्ट विद द रैट. रैट क्या खाता है? रैट खाता है ग्रेन्स. वो किसी भी तरह के आटा जो होता है वो खा लेता है, गेहूं के दाने खा लेता है, लेफ्ट ओवर फूड बचा हुआ खाना खा लेता है. कॉकरोच क्या खाते हैं? कॉकरोच छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं. पिग जो होता है वो गार्बेज खाता है, कूड़े के डब्बे में जाता है, उधर से खाना खाता है. बैट यानी कि चमगादड़ जो होते हैं वो खून पीते हैं, सो विल राइट ब्लड. एंड स्क्वेरल यानी कि गिलहरी. गिलहरी को क्या पसंद होता है भाई? गिलहरी को पसंद होती है कैरेट्स. मंकी को पसंद होता है बनाना. क्रो को पसंद होता है चपाती के पीसेस, या फिर क्रो कॉर्न्स भी खा लेता है. स्पाइडर. स्पाइडर यानी कि मकड़ी. मकड़ी को क्या पसंद होता है? मकड़ी को पसंद होते हैं मॉस्किटोज, छोटे छोटे मॉस्किटोज, या फिर छोटे छोटे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, वो सब खाती है. एंड द लिजर्ड. लिजर्ड भी स्मॉल इंसेक्ट्स खाकर बहुत खुश होती है. नाउ दिस इज अ वेब. दिस इज अ फूड वेब विच वी हैव टू कंप्लीट. हमें लिखना है कि कौन कौन किस किस को खाता है. सो विल स्टार्ट विद द स्पैरो. स्पैरो क्या क्या खाती है? इनमें से स्पैरो सिर्फ 2 चीज़ें खाती है. The first is chapati, fruits, vegetables, and the other option is chapati. तो sparrow हो गई. Sparrow is done. Next is grass. Grass को खाता है हमारा goat, और goat और क्या खाता है? chapati, fruits, vegetables, and chapati again. Next comes the snake. Snake 3 चीज़ें खाता है, sparrow, lizard, and rat. चींटी को lizard खाती है, और lizard एक और चीज़ खाती है, that is a mosquito. नाउ देयर इज अनदर टेबल जिसमें हमें 3 कॉलम्स दिए हुए हैं. पहला कॉलम है ऐसे एनिमल्स जिनको आपने टच कर रखा है. सेकंड कॉलम सेज ऐसे एनिमल्स जिनको आपने कभी टच नहीं किया है पर आप उनको टच कर सकते हैं, इसका मतलब वो ज़्यादा डेंजरस नहीं होते. एंड थर्डली ऐसे एनिमल्स जिनको आपने ना कभी टच किया है और ना ही आप कभी टच कर सकते हैं. तो ये आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं. आपको याद होगा कि कौन से एनिमल्स को आपने टच किया है. डॉग को आपने ज़रूर टच किया होगा, कैट को किया होगा, पिजन इज हार्मलेस उसको टच किया होगा, पैरेट को टच किया होगा, तो वो सारे नाम लिख दिए. सेकेंडली आप कभी उन एनिमल से मिले तो आप उन्हें टच कर सकते हैं. सो एलिफेंट इज हार्मलेस. हॉर्स, बफेलो, काउ, ये सारे जो होते हैं ये हार्मलेस होते हैं. पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाएं और उन्हें टच कर दें. आपके साथ कोई बड़ा ज़रूर होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि मैम ने कहा था हम गए हमने टच कर दिया. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. ओके. एंड द थर्ड वन इज यू कैन नॉट टच. ऐसे जानवर जो बहुत ही खतरनाक होते हैं. क्रोकोडाइल कभी उसको टच नहीं करना, स्नेक को कभी टच नहीं करना, लायन को कभी टच नहीं करना, टाइगर उसको कभी टच नहीं करना. तो ये सारे एनिमल्स बहुत ही डेंजरस होते हैं. ऑन द नेक्स्ट पेज देयर इज अ स्टोरी. यहाँ पर एक क्वीन है, उसने अपने गार्डन का ध्यान रखने के लिए एक माली को रखा हुआ है. ठीक है. नाउ द माली केम विद द मैंगोज. किसके पास जाता है? वो रानी के पास जाता है मैंगोज लेकर. रानी उससे क्या कहती हैं? So many mangoes? Good. Your Majesty, there would have been double the amount if the birds had not eaten them. अगर बर्ड्स ने उसे नहीं खाया होता तो मैंगोज बहुत ज़्यादा होते, इससे भी ज़्यादा होते. What did you say? क्या बोला तुमने? The birds have eaten the mangoes. बर्ड्स ने मेरे मैंगोज खा लिए. Why did you allow the birds into the garden? तुम बर्ड को गार्डन में क्यों आने देते हो? Please forgive me, I will not let any bird come into the garden. माली कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद ना एक भी बर्ड जो है वो आपके गार्डन में नहीं आएगा. अगली बार अगले साल वो फिर से जाता है मैंगोज लेकर. तो रानी कहती है फ्यूअर मैंगोज. इस साल तो और भी कम मैंगोज लेकर आए हो तुम. इस बार भी तुमने बर्ड को एंटर करने दिया क्या?
तो वो कहता है आई स्टॉप देम योर मेजेस्टी, मैंने उन्हें रोका था। आई डिड नॉट लेट अ सिंगल बर्ड एंटर, मैंने एक भी बर्ड को एंटर नहीं करने दिया। बट दिस ईयर द इंसेक्ट्स हैव ईटन द मैंगोज, इस बार क्या हुआ, जो इंसेक्ट्स हैं यानी कि कीड़े हैं वो मेरे मैंगोज को खा गए। एंड इफ देयर हैड बीन birds, then they would have eaten the insects. We would not have lost so many mangoes. तो वो बोलता है कि मैडम योर मैजेस्टी, पता है आपको, अगर मैंने बर्ड्स को आने दिया होता तो आधे से ज़्यादा इंसेक्ट्स जो हैं वो बर्ड खा लेते और हमारे जो मैंगोज हैं वो बच जाते। तो इसीलिए हमारी जो फूड चेन है वो चलती रहनी चाहिए, हमें किसी को भी खाना खाने से नहीं रोकना चाहिए। अब माली ने गलत काम किया ना, बर्ड्स का खाना बंद कर दिया। बर्ड्स अब ना इंसेक्ट्स खा सकते थे और ना ही मैंगोज खा सकते थे, तो हमें सबका ध्यान रखकर चलना चाहिए। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया होगा तो प्लीज़ मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं बाय राइटिंग द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल आंसर टू ऑल योर क्वेरीज। एंड एक होमवर्क आपको दे रही हूँ, वो होमवर्क प्लीज़ ज़रूर कीजिए। आपको आज मैंने ये 4 वर्ड सिखाए हैं, स्टार्टल्ड, पैटिंग, कडलिंग एंड फ्लैपिंग। इनमें से किसी भी एक वर्ड से आप सेंटेंस बनाइए, नीचे कमेंट्स में लिखिए। आई विल चेक इट आउट, मुझे पता चलेगा कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। एटलीस्ट एक वर्ड ही सही, यू विल लर्न समथिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप टू सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम रियली वेरी सून। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।